आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। बात सबसे पहले मौसम की। जबलपुर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 6 दिनों में तापमान में 7.5 डिग्री की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और कल पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में राहत के आसार कम हैं। 18 अप्रैल के बाद तापमान 41 से 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। अब बात खेती किसानी की। आज से जबलपुर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार 55,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और करीब 50 खरीदी केंद्रों पर सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसानों को इस बार 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर है। जबलपुर में 14 से 15 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। बाजार में जिसकी कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा है, वही वैक्सीन सरकार मुफ्त में दे रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए अभियान में अब तक 6,000 से ज्यादा बालिकाएं लाभ उठा चुकी हैं और जिले के 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह अभियान अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। विकास कार्यों की बात करें तो पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर एआई आधारित प्लांट डॉक्टर, ड्रोन तकनीक और प्राकृतिक खेती से जुड़े 100 से ज्यादा नवाचारों का प्रदर्शन भी हुआ। साथ ही बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र और बालाघाट में कौशल विकास केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। अब बात न्याय व्यवस्था की पहल की। राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने हर जिले में न्याय सारथी मोबाइल क्लिनिक वाहन शुरू किए हैं जो गरीब और जरूरतमंद लोगों तक कानूनी मदद पहुंचाएंगे। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी एक अहम कदम उठाया गया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विशेष प्रकोष्ठ की शुरुआत हुई है। बात करें, बोलें, हल्का करें और मैं अकेला नहीं हूं जैसे अभियानों के जरिए छात्र अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे। साथ ही योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आत्महत्या निवारण पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि जबलपुर रेल मंडल ने हासिल की है। भोपाल और कोटा को पीछे छोड़ते हुए पश्चिम मध्य रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मंडल बनने का खिताब हासिल किया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 39 मिलियन टन माल ढुलाई कर 3,827 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय अर्जित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल हुई है। जिला प्रशासन ने 25 मार्च से 5 अप्रैल तक पुस्तक मेला आयोजित किया, जहां बच्चों को सस्ती दरों पर किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और बैग उपलब्ध कराए गए। बुक बैंक के जरिए दान में मिली पुरानी किताबें रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को नाम मात्र शुल्क पर दी गई। ये मॉडल प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनाया जा रहा है। स्कूल चले हम अभियान भी शुरू हो चुका है। इसके तहत शिक्षक घर घर जाकर उन बच्चों को फिर से स्कूल लाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। नया दाखिला लेने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल भी दी जाएगी। दिव्यांग छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू हुई है। महाकौशल कॉलेज में प्रदेश का पहला समर्पित कंप्यूटर लैब और स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ दृष्टिबाधित छात्र विशेष तकनीक से लैस कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई और ट्रेनिंग ले सकेंगे। साथ ही चयनित विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। संकल्प से समाधान अभियान के पहले चरण में जबलपुर में 18,870 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,290 को स्वीकृति दी गई। 12 जनवरी से 4 चरणों में चले इस अभियान के तहत घर घर संपर्क से लेकर जिला स्तर तक समस्याओं का समाधान किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 19 मार्च से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले के 1,307 गांवों तक नर्मदा जल पहुंचाने के लिए 4 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं पर काम जारी है। जबलपुर नगर निगम और प्रशासन ने अस्पताल, होटल, थिएटर और कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन उपकरणों की जांच शुरू की है। कई जगह उपकरण खराब पाए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर ने साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में बात जबलपुर की केंद्रीय जेल की। यहाँ एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। महिला बंदियों को रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुकिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। होटल मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स की देखरेख में उन्हें समोसा, वड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन बनाना सिखाया गया। साथ ही फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी चल रहा है ताकि महिलाएं बाहर निकलकर सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। जिले की चिट्ठी समाप्त।